हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? सही हैं? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नया कंसेप्ट जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक है। हमने पिछले 2-3 लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाई किया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे चल के कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जैसे कि किसी का अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर एक्सेप्शन होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो जाता है फिर। ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको ट्राई टू सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, आइए स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ हम जैसे कुछ टॉपिक कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्रोमियम Cr2 -2। ठीक है। MnO4 -2 इस ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका इसमें जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो हमें रूल नंबर जो 4 है, रूल नंबर हमने रूल कुछ स्टडी किया था, उसकी हम बात करेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज 0 और इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका क्रोमियम का x मान लिया हमने। ठीक है। इंटू 2, तो 2 क्रोमियम का हो जाएगा 2x, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना होगा -2। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 7 एटम है ऑक्सीजन के, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू -2। हमें क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा -2, 2x इज इक्वल टू 14 + 2 दैट इज 12, x इज इक्वल टू 6। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है। तो इस तरीके से हम MnO4 माइनस का भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, दैट इज MnO4-। इसमें हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका हम x मान लेते हैं, फिर प्लस ये ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, फिर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस एटम मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज -1। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज का हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने जनरल जो हमने पढ़ाई किया, हमने जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में, जैसे हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि इसको इरेज कर रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जैसे कि H2SO5, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड ही बोलते हैं, कैरोस एसिड। ठीक है। तो इसमें हमें सल्फर का कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम पुराने जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा +1 और हाइड्रोजन का +1 इंटू, फिर और सल्फर का कितना हो जाएगा x हमने माना है, फिर ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 2 + x -10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +8 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +8 दिखा रहा है, लेकिन ये गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +6 होता है। ठीक है। अब हम बोलेंगे कैसे +6 हो रहा है भाई, ये तो यहाँ पे +8 आ रहा है, लेकिन आंसर +6 है, ये कैसे हो गया, तो उसी की हम बात करते हैं। ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, H2SO5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरीके से आएगा, दैट इज सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
फिर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, फिर OH। तो ये क्या है? सल्फर, ये है कैरोस एसिड। इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है हमें, परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे मिल रहा है। देखो एक्चुअली में हमने इसको अगर सॉल्व कैसे किया था, ऑक्सीजन को हमने मान लिया था कि इसका जो ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, हमने मान लिया। 5 एटम के अंदर भी इसका हमने मान लिया कि -2 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा -2, ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? दैट इज -1, और ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी एटम्स हैं ऑक्सीजन के, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है। एक 2 ऑक्सीजन पे -1 है और 3 ऑक्सीजन पे -2 है। तो इस कारण से हमारा ये गलत हो गया, +8 जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था कि अगर सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते तो ये सही होता फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज है इसके अंदर, ठीक है। तो तब हम इसका चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे -2 होगा, तो ये ऑक्सीजन +2 हो जाएगा, ये सल्फर में +2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है तो इसका +2 हो जाएगा। यहाँ -1 ऑक्सीजन से लिया और इधर हो गया तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसमें आएगा, दैट इज -1, और एक सल्फर से आएगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद कैलकुलेट करो ये वाला, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा +6, 2 2 4 5 1 6, तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये गलत है, ये वाला गलत है। ऑक्सीडेशन इसका कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमियम O5, CrO5, दैट इज CrO5, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए सबका, तभी हम इसको आराम से बिना गलती किए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रोमियम का हो जाएगा, दैट इज क्रोमियम, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो देखो ये हो जाएगा ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये -1 +1, क्रोमियम पे इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, ये है -2, इस पे +2, कितना हुआ? 2 1 3 1 4 5 6, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। हम एक और तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। जैसे क्रोमियम दे रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन इधर, 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 ठीक है। देखो हम रूल्स की बात करें तो हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0 और चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CrO5 में जितने भी एटम्स हैं उनका और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, तो यहाँ पे हमने मान लिया क्लोरीन का X है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबको जोड़ देते हैं, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनको हम जोड़ देते हैं, हर एक आइटम का जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हमने जोड़ दिया दैट इज -1, फिर इसका जोड़ा, फिर -1, इसका जोड़ा -1, फिर -1, इसका जोड़ दिया है, फिर -2 प्लस क्रोमियम का जोड़ देते हैं X इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिए, दैट इज 1 2 3 4, 4 - 2 6, दैट इज 6 -6 प्लस X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। देखो आ गया आंसर, X इज इक्वल टू +6, यहाँ पे आंसर हो जाएगा +6।
तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, क्रोमियम का +6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। एक और है, उसको भी देखते हैं। ये सब एक्सेप्शंस इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो रूल्स हैं, हालांकि हम तो रूल्स ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब हम उसको और इजी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है K3, K3CrO8। इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, CrO इस तरीके से, यहाँ पे OK तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ठीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा, +5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन। तो दूसरा एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। जैसे C3O2 देखते हैं। C3O2 ये कितना है, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दैट इज कार्बन का हम बोलेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हो जाएगा 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। Br3O8 की बात करते हैं। Br3O8 की बात करते हैं, ठीक है। Br3O8 इसका एग्जांपल इस तरीके से होगा, Br केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो पहला का ऑक्सीडेशन नंबर -6, इसका -4 +6 होगा, दूसरा का हो जाएगा +4, तीसरा का +6 हो जाएगा, तो 6 + 6 6 + 4 + 6/3 16/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये सब कुछ एग्जांपल्स थे जो कि एक्सेप्शन के एग्जांपल्स हैं, सम एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के एक्सेप्शंस में आते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्साइड जो होते हैं वो उसमें कुछ जो एटम्स है, वो ऑक्सीजन जो एटम है वो परऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज मिलता है उसमें, इसलिए वहाँ पे फार्मूला नहीं लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ आगे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।
जय हिंद, जय भारत।